सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ हमारी युवा साधिका प्रज्ञा बहुत बढ़िया सुंदर साधना बच्चों की क्लास हैंडल कर रही है इंडिपेंडेंटली। तो आइए प्रज्ञा के साथ आज की सुंदर साधना की शुरुआत करें। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे करें। इस प्रयास में घुटने लगातार नीचे की ओर दबे रहें, मुख पर प्रसन्नता रहे। करते जाएं। ध्यान केवल और केवल आते हुए प्रभाव पर। दोनों पंजे एक साथ गोलाकार घुमाएंगे। दोनों पांव के अंगूठे मिलाकर रखें। कोशिश करें बड़े से बड़ा घेरा बनाने की। पांव की मांसपेशियों में रक्त का संचार बढ़िया बनता है। रक्त प्रणाली हमारी स्ट्रॉन्ग बनती है, अच्छी बनती है। दूसरी दिशा से भी इसी प्रकार करें। जो लोग बाहर छत पर कर रहे हैं, बालकनी में कर रहे हैं, हल्की सी ठंडक हो गई है, थोड़ा सा ध्यान रखें, लापरवाही ना करें। वापस आकर दोनों पांव की एड़ियां खोलें। दोनों पांव के पंजे एक साथ आसन पर अंगूठे लगाएं, छोटी उंगली बाहर लगाएं। करते जाएंगे। खुश होकर करें। दोनों अंगूठे निकट आकर के लगे आपस में। करते जाइए जी। पूरे पांव के ऊपर बहुत बढ़िया प्रभाव, बढ़िया कर्व बनता हुआ। बहुत ही प्यारा मौसम। और आज आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर ये 9 दिन। अब ये फेस्टिवल मंथ, फेस्टिवल सीजन आज से स्टार्ट हो गया है। आ जाएंगे वापस। एक बार लेफ्ट पांव को अंदर खींचें, एक बार राइट को अंदर खींचें। करते जाएं। कोशिश करें एड़ी निकट से निकट आए, हिप्स को टच करे, पीछे हाथों का सहारा ले लें। करते जाएं जी। जब आगे आए पंजे को सामने की ओर ताने, घुटने को दबा के रखें। अब दोनों पांव से एक साथ कीजिए। ये छोटी छोटी क्रियाएं शरीर को तैयार कर रही हैं बढ़िया आसन करने के लिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम लें, सामान्य श्वास। पांव सीधे हैं, पंजे तान के रखें, दोनों हाथ कंधों पर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी करें, दोनों कोहनियाँ मिलाएं और कोहनियों को घुमाएं। बैठ करके करेंगे इस क्रिया को। करिए। गर्दन सीधी रहे, गर्दन नहीं मोड़ेंगे जी। लगातार चेहरे पर खुशी रखिए जी। सुबह सवेरे उठना, अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके सुंदर सामूहिक योग साधना में जुड़ना
वाकई ईश्वर की कृपा, पूर्व जन्मों का फल, गुरुजनों माता पिता का आशीर्वाद। दूसरी दिशा से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। बड़े से बड़ा घेरा जब आगे की ओर आए, कोहनियां आपस में टच हों। देखिए कंधों पर बढ़िया प्रभाव आ रहा है। घुटने दबा के रखें नीचे। करिए करिए करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। श्वास को सामान्य करें। रिलैक्स। पंजे दाएं बाएं ढीले पड़ जाएं। राइट पांव को मोड़कर लेफ्ट पांव के ऊपर रखें। दोनों हाथों से झूला बनाएं और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूला झुलाएंगे। सामने पंजे को तान के रखेंगे। कोशिश करेंगे एड़ी की ऊंचाई घुटने के समान हो। बहुत बढ़िया बेटा। कमर गर्दन यथासंभव सीधी। करिए जी करिए। देखने से कोई फायदा नहीं होना, केवल और केवल करने से होगा। पंजा सामने की ओर तान के रखें। सामने वाला आएंगे वापस। लेफ्ट पांव को मोड़कर इसी क्रिया को दोहराएं। बहुत बढ़िया प्रयास। प्रज्ञा आज हमारे साथ है। 200वीं क्लास में भी आपने देखा सभी बच्चों ने कितना सुंदर प्रदर्शन किया। उन सब बच्चों को आपस में बांध के रखना, तालमेल बिठाना, उसकी प्लानिंग करना, उसमें प्रज्ञा का काफ़ी योगदान रहा। करते जाएं जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम लेंगे। सामान्य श्वास। अब बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियाँ एक साथ आगे ले आएं। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करके, रीढ़ को गर्दन को सीधा करके, घुटनों को ऊपर नीचे करें। आंखें बंद करके करें। जैसा कि मैंने बताया, जो लोग ओपन में कर रहे हैं वो फुल बाजू के कपड़े पहनकर करें। कोई पतली स्वेटर, शॉल भी अपने साथ रखें। ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर उपयोग करें। इस मौसम में एक बार अगर तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है फिर दोबारा क्लास में ज्वाइन करना। फिर तो धीरे धीरे मौसम ठंडा होता जाएगा, फेस्टिवल भी आ जाएंगे, ठंड भी आ जाएगी। इसलिए पूरा ध्यान रखें, प्रतिदिन जुड़ें, करते जाइए जी, मुस्कुराते हुए, मस्ती के साथ। पाँव के जोड़ प्रभाव में थाई की चर्बी कम होगी। रीढ़ गर्दन सीधी रखने से रीढ़ के दोष समाप्त। करेंगे जी, करेंगे करेंगे। कुछ साधकों की एड़ियाँ आगे की ओर आ गई। खींचिए जी अंदर की ओर। जिनका पद्मासन नहीं लग रहा उनको समझ में आ रहा होगा कि एड़ियाँ जब तक शरीर के निकट नहीं आएगी कैसे पद्मासन लगा पाएंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए। हल्का विश्राम लीजिए। एकदम रिलैक्स। सुविधा के हिसाब से गर्दन को पीछे कर सकते हैं, पंजों को दाएं बाएं लुढ़का सकते हैं। पुनः एक बार मन बनाएं और पूरे उत्साह के साथ फिर से एक बार एड़ी पंजे मिलाएं। पद्मासन। दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बिल्कुल शांत भाव से बैठना, लगातार मुस्कुराते रहना, आंखें बंद,
ध्यान केवल और केवल आते जाते श्वासों पर। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति। पूरी तरह अपने आप को समेट लीजिए। पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान केवल और केवल इन दिव्य श्वासों पर। सराहें अपने भाग्य को। अपने माता पिता के चरणों में वंदना करें, जिनके सुंदर संस्कारों की वजह से आज हम सुबह सवेरे इस अमृत वेला में सामूहिक साधना कर रहे हैं। तीन बार ओम ध्वनि, एक बार गायत्री मंत्र सभी मिलकर बोलेंगे, पूरे परिवार के साथ बोलेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन को खोल लीजिए, पाँव को सीधा कर दीजिए, विश्राम ले लीजिए। और अब आसन के ऊपर पहले उकड़ू बैठेंगे, थोड़ा बैलेंस बनाते हैं जी। अपने पंजों पर बैठ जाएं, दोनों घुटनों को अगर मिला सकते हो मिला लें, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लेकर एड़ियों को उठा दें। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करके सहज भाव से रुक जाएं। जैसे ही पंजों पर भार आता है, रक्त का भ्रमण बहुत बढ़िया बन जाता है जी। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है। लगातार मुस्कुराते रहें और महसूस करें बॉडी पर नियंत्रण। इसी अवस्था में धीरे से खड़े हो जाएंगे बिना सहारा लिए। हाथ नीचे, विश्राम, रिलैक्स। चलिए जी, एक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दूसरी तरह से दोनों पाँव में कम से कम दूरी या पाँव को मिला लीजिए। पाँव के अंगूठे उंगली दोनों हाथ शरीर के साथ हैं और जैसे हथेली आपकी है इस वक्त, इसी हिसाब से रखते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाएं। अब हथेलियां बाहर की ओर हो जाएंगी और इसी अवस्था में रुकें। खींचे ऊपर से ऊपर, कलाई बिल्कुल सीधी। हथेलियों का पृष्ठभाग थोड़ा निकट लेकर आने की कोशिश करें, लेकिन कोहनियां ना मुड़े, कोशिश जरूर करें। खींचिए खींचिए खींचिए, जैसे ताड़ासन करते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब अगर संभव हो सके तो एड़ियों को भी हल्का सा उठा दें, अन्यथा बिना एड़ी उठाए रुकें।
जो लगातार उठाकर नहीं रख सकें, थोड़ा सा उठाएं एड़ी को और फिर नीचे रखें, फिर उठाएं, फिर नीचे रखें, लेकिन खिंचाव को बनाकर रखें जी। हाथ टच ना करें, हथेली बाहर की ओर है जी, बाहर की ओर। कोहनियां सीधी रहेंगी लगातार। सामान्य श्वास। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। ताड़ासन के सारे लाभ मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया कर्व आपके कंधे में, भुजा में। आप धीरे से एड़ी वापिस और तानते हुए भुजा को वापिस साइड से ही लेकर आएंगे, खींचते हुए लेकर आएंगे। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। आसन के उपरांत इतना अच्छा लगे, इतना आनंद आए, इतना सुकून मिले कि आंख बंद करके लगे कि हाँ कुछ हमने किया। और अगली क्रिया फिर उससे भी बढ़िया, उससे भी ज़्यादा उत्साह और ज़्यादा परफेक्शन। अपने दोनों हाथ पहले राइट हैंड को सामने रखें और पीछे लेकर जाएं, फिर लेफ़्ट हैंड को पीछे, एक बार लेफ़्ट हैंड से अपने दूसरी साइड के कंधे को छूने का प्रयास करें, फिर आगे लेकर आएं, फिर दूसरी साइड से करते जाएं। एक बार इस हाथ से, एक बार उस हाथ से, अल्टरनेट हाथ से करिए 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 करिए, थोड़ा स्पीड से करिए। गर्दन सीधी रहे, मुट्ठी बनाकर करें या हाथ खोलकर करें, जैसे आपको ठीक लगे। पीछे ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाने की कोशिश करें। आएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, रिलैक्स। राइट पाँव को आगे लें, लेफ्ट पाँव को पीछे लें। वीरभद्र आसन। ज़्यादा से ज़्यादा पाँव में दूरी करें। दोनों हाथ सामने की ओर जोड़ लें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं आकाश की ओर ले चलें। खींचे ऊपर, हथेलियां मिलाकर रखें और अब श्वास छोड़ते हुए आगे वाले घुटने को मोड़ें और धड़ को पीछे लेकर जाएं। जितना संभव हो सके, जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा करना है, लेकिन अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर जितना हो सके सही करने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप प्रतिदिन जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा बेटा, ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति। वेरी गुड। आगे पंजे पर भार और धड़ जाए पीछे की ओर। कोहनियां रहे सीधी, माथा हो आकाश की ओर। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, ऊपर की ओर तानिए भुजाओं को और साइड से भुजाओं को तानते हुए नीचे लेकर आएं। पाँव की पोजीशन चेंज करें। लेफ्ट पाँव आगे, राइट पाँव पीछे, एक सीध में दोनों पंजे। पुनः दोनों हथेलियां मिलाकर कंधे की सीध में सामने, प्रणाम मुद्रा। श्वास भरते हुए ऊपर, लंबाई दें एक बार, गहरा श्वास। श्वास छोड़ते हुए आगे घुटने को मोड़िए और धड़ को पीछे ले चलिए। बहुत बढ़िया बेटा। भुजाएं कान के साथ हैं, कोहनियां सीधी हैं, हथेली मिली हुई है। जमा दीजिए बिल्कुल पंजे को। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा प्रयास। देखिए जरूर करना चाहिए, ईमानदार प्रयास। रुकिए 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 रुकिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। खींचिए एक बार ऊपर भुजाओं को, भरिए श्वास और श्वास छोड़ते हुए बगल से दोनों भुजाएं नीचे आएंगी। रिलैक्स, पाँव में दूरी कम, सामान्य श्वास। आंखें बंद, थोड़ा प्रभाव को महसूस कीजिए। अपने घुटनों को थोड़ा मोड़िए, साथ में उंगलियों को चलाइए।
करते जाएं। उंगलियों को कस के खोलना, फिर कस के बंद करना। अब दोनों पाँव को साइड में खोलकर हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और इस प्रकार से करेंगे। करते जाइए। देख लें, प्रज्ञा को अपनी क्षमता के हिसाब से करें। जो स्पीड से ना कर पाएँ, बस केवल हाथों को ऊपर लेकर जाएं, फिर नीचे लेकर आएं साइड से। करिए जी, करिए। वेरी गुड। ये मौसम बहुत बढ़िया है। अब इसमें मुश्किल क्रियाएं भी हम आराम से कर पाएंगे, ना पसीना आएगा, पूरा शरीर खुल रहा है। बहुत बढ़िया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देख करके। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार करेंगे। 2 बार सूर्य नमस्कार करेंगे 1-1 मिनट का, केवल वार्म अप की तरह। और फिर 1 बार करेंगे, थोड़ा रुककर 5 से 7 मिनट लगाएंगे। तो सब अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। एड़ी मिलाकर पंजे खोलें। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। होठों पर मुस्कान। ओम मित्राय नमः। दो, श्वास भरते हुए आकाश की ओर भुजाएं खींचे ऊपर, हल्का दबाव पीछे। 3, कमर से आगे झुकें, पेट को संकुचित करते हुए घुटने सीधे। 4, राइट पांव पीछे, दोनों थैलियां आसन के ऊपर। 5, लेफ्ट पांव भी पीछे, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में, अंगूठे उंगली मिली हुई हाथों की। पैरेलल आ जाएं। 6ठी स्थिति अष्टांग प्रणाम। घुटने, चेस्ट, फोरहेड। 7वीं स्थिति आगे से धड़ को उठाएंगे, कोहनियां खोल देंगे, थाई का प्रेशर नीचे, एड़ी मिलाकर रखें। स्थितियां रिपीट होंगी। 8वीं स्थिति पर्वताकार, एड़ी आसन पर। बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं जी, करिए करिए वार्म अप। 9, राइट पांव आगे। 10, लेफ्ट पांव आगे, भुजा कान के साथ, माथा घुटने के निकट। 11, भुजा तानते हुए आकाश की ओर खींचिए। 12, प्रणाम मुद्रा। ओम रवे नमः। 2, आकाश की ओर ताड़ासन। 3, कमर से झुकें, पिछली बार से और अच्छा प्रयास करेंगे जी। 4, लेफ्ट पांव पीछे, लेफ्ट जाएगा। करिए जी, करिए करिए करिए। दूसरा पांव भी पीछे, एड़ी को आसन पर लगाने की कोशिश कीजिए। शरीर को वी शेप दीजिए। पैरेलल आ जाएं। अष्टांग प्रणाम। पंजे खड़े रहेंगे, नाभि का संकुचन। आगे से धड़ को उठा दें, कोहनियां खोल दें, गर्दन पीछे की ओर, माथा आकाश की ओर। थाई आसन पर, पीछे से बिना घुटने का सहारा लिए फिर से एड़ी आसन पर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। लेफ्ट पांव आगे, पुनः दोनों थैलियां आसन पर, 15 उंगलियां सीध में, दूसरी टांग भी लेकर आए।
भुजा कान के निकट, माथा लेकर जाएं और नीचे की ओर, कोशिश करें। श्वास भरते हुए कमर को सीधा कीजिए, खींचिए ऊपर, पीछे की ओर थोड़ा प्रेशर बनाइए और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराहट, प्रसन्नता, दोनों हाथ एक बार नीचे, हल्का सा बिना आँख खोले विश्राम ले लें, हल्का सा सामान्य हो जाएं। अपने पाँव में दूरी सुविधा के हिसाब से कंधे ढीले, एकदम रिलैक्स कर लें अपने आप को। आइए अब एक बार और करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। 5 से 7 मिनट लगाएंगे। क्षमता को लेकिन ध्यान में रखना है आपने, हर क्रिया की पीक में रुकने की कोशिश करनी है। एड़ी मिलाकर पंजे खोल दें, दोनों हाथ शरीर के साथ, अटेंशन मुद्रा। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। आज्ञा चक्कर, बिंदी, टीका जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर देखिए, तनाव दूर भाग जाता है। बहुत प्यारा मौसम, पक्षियों की बहुत ही बढ़िया सुंदर आवाज़ मन को बड़ा सुकून दे रही है। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति में जाएं, तानी आकाश की ओर, खींचिए अधिक से अधिक भुजाओं को। बहुत बढ़िया। कलाई को सीधा रखना है और थोड़ा सा प्रयास करना है जी। देखिए, जब आप पीक पे होते हो तब ये मत सोचिए कि बस हमने इतना ही कर सकते हैं। जैसे ही मन बनाएंगे आप कि और खींच सकते हैं, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर भुजा और खींच पाएगी आपकी, और वही खिंचाव आपको ज़्यादा लाभ देगा। हल्का सा कंधों का प्रेशर पीछे बनाइए, विशुद्धि चक्कर पर ध्यान ले जाइए। पूछिए, कहीं मेरे घुटने ढीले तो नहीं छोड़ दिए मैंने। एक बार गहरा श्वास लेकर अधिकाधिक लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें, भुजाओं को कान के साथ ही रखें। करिए करिए करिए। घुटने को सीधा रखना है, थाई को हल्का सा टाइट रखना है। जब उंगलियां लग जाएं तो हथेली लगाने की कोशिश करें। पूछिए अपने आप से, रात को हमने किस वक्त भोजन किया? क्या ये सही समय है? क्या इसको और आधा घंटा आगे किया जा सकता है? दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को पीछे ले चलें। जितना संभव हो सके, जितना पांव पीछे जाएगा पंजा, उतनी स्थिति अपने आप सुधर जाएगी, ठीक हो जाएगी। गर्दन को उठाइए पीछे की ओर। करिए करिए करिए। पूरी हथेली आसन पर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा प्रयास। प्रज्ञा को आप अब तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं, शुरुआत से ही जुड़ी हुई है हमारी जो ये लाइव क्लास चल रही है। दूसरी टांग भी पीछे, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में, नाभि का संकोचन। थोड़ा धड़ को अंदर लेके जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चेस्ट का पोर्शन अंदर की ओर जाए। लगातार कोशिश हो एड़ियों को आसन पर छूने की। सामान्य श्वास। आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक सीध में लेकर आएंगे। ठहरेंगे यहां पर। चेक कीजिए क्या आप रुक पा रहे हैं।
क्या कंपन हो रहा है शरीर के अंदर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रही है। क्रम से लगाइए, पहले घुटने, फिर उसके बाद चेस्ट, अंत में फोरहेड। पाँव मत खोलिए जी, कुछ साधक पाँव खोल देते हैं। पाँव मत खोलिए, घुटने मत खोलिए। जरा सी भी हम गलती करते हैं, कहीं ना कहीं प्रभाव से वंचित रह जाएंगे। अष्टांग प्रणाम सुकून देने वाला, अनाहत चक्र को प्रभावित करने वाला, तनाव को दूर भगाने वाला। हथेलियों पर दबाव, आगे से धड़ को उठाइए, कोहनियों को खोलिए। पीछे से पाँव मत खोलिए जी, पाँव खोल रहे हैं जी कुछ साधक, पाँव मिलाकर। गर्दन को लेके जाइए पीछे, मूलाधार चक्कर पर ध्यान। आंखें बंद जी, चेहरे पर कुछ साधक तो बहुत ज़्यादा तनाव या बेचैनी दिखा लग रही है। खुश होकर करिए जी। पीछे से भी धड़ को उठाएंगे बड़ी सहजता से। फिर से एक बार ठुड्डी कंठकुंभ में। वेरी गुड प्रज्ञा, देखिए पांचों उंगलियां अंगूठे सहित बिल्कुल आपस में मिली हुई हैं। आप भी चेक कीजिए। वी शेप दीजिए शरीर को, तभी संभव होगा जब एड़ियां आसन पर लगेंगी। श्वास भरते हुए राइट लेग आगे, कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। उठाइए उठाइए उठाइए। बहुत शानदार। दूसरी टांग भी ले आइए आगे, घुटना सीधा। थोड़ा और झुकाइए और कमर को मोड़िए, थोड़ा पेट को अंदर खींचकर फिर कमर को मोड़िए। थोड़ा सा और आप ना झुक पाए ऐसा नहीं हो सकता, जरूर होगा। करिए, एक बार करके देखिए। थोड़ा पेट को खींचिए अंदर और कमर को थोड़ा और झुकाइए और फिर देखिए। बहुत बढ़िया। हथेलियाँ देखिए बढ़िया से लग रही हैं। थोड़ा सा पाँव के पंजे के निकट लगाने की कोशिश करनी है अब। श्वास भरते हुए कमर को सीधा कीजिए, खींचिए ऊपर, लेके जाइए पीछे की ओर। तानिए तानिए तानिए, थोड़ा सा कंधों का दबाव पीछे बनाइए, जैसे अर्धचक्र आसन में करते हैं हम। कोशिश करिए। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। स्वतः ही मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाती है। रोम रोम ऊर्जा से पूरी तरह भर जाता है। संतुष्टि का एहसास। मन ही मन भगवान सूर्य के प्रति वंदना करें, कृतज्ञता प्रकट करें। मुस्कुराते हुए हाथ नीचे, आसन पर बैठें, सब आसन में लेट जाएं। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें अब। पाँव में दूरी सुविधा के हिसाब से थोड़ा सा खोल लें पाँव को, पंजों को ढीला छोड़ दें। बहुत बढ़िया से आपने मेहनत की है, बहुत अच्छे आपने सुंदर आसनों का, सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। लगातार मुस्कुराते रहिए।
चलिए जी, नावासन करेंगे। काफ़ी दिनों से हमने नहीं किया है नावासन। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ तानते हुए सर की ओर लेकर जाइए। खींचिए भुजाओं को, तानिए पंजों को, एक बार लंबाई दीजिए। केवल हाथों को 5 बार आगे लेकर आएंगे, पीछे लेकर जाएंगे। केवल हाथों को पूरे खिंचाव के साथ करिए करिए करिए। पंजे देखिए लगातार तान रखे हैं प्रज्ञा ने, आप भी तान के रखिए। अब केवल पाँव को लेकर आएंगे 5 बार 90 डिग्री पर, फिर वापस। कोशिश जरूर करें, पटकेंगे नहीं पाँव को। अगर ऐसा हो तो 4 बार करें, 3 बार करें, जितना संभव हो सके कोशिश जरूर करें। अब हमारा अभ्यास हो गया, अब हम इसकी पूर्ण क्रिया करेंगे जी। 2 बातों का ध्यान रखना है जी सबने। एक तो कि भुजाएं कान से अलग नहीं होनी और घुटनों में खम नहीं आने देना। अगर इसको जितना मेंटेन कर रख सकते हैं रखिए, आपको बहुत अच्छा इसमें लाभ मिलेगा। मना बनाएंगे मन और श्वास भरते हुए दोनों पांव के पंजे हाथों की ओर ले चलें, हथेलियों की ओर। आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करें। एक बार हल्की सी स्पीड बन जाती है तो पंजे लगने प्रारंभ हो जाते हैं। करिए जी कोशिश। बहुत अच्छी हाइट है प्रज्ञा की। जो मैट है वो भी लगता है थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। स्पेशल मैट का ऑर्डर देना पड़ेगा प्रज्ञा के लिए। करते जाइए जी। पंजे को तान के हथेली को पंजे से आगे निकालने की कोशिश करनी है, पंजे को पकड़ने का प्रयास नहीं करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सारी रीढ़ की मसाज हो रही है। आवृत्ति को पूरा करते हुए बैठ जाएं, बैठ करके विश्राम। हम प्रतिदिन नहीं कराते, लेकिन जो चाहते हैं कि मोटापा भी दूर हो, 3 आसनों का लाभ मिलता है जब हम नावासन करते हैं। एक हलासन होता है, उसका लाभ मिल जाता है। एक पश्चिमोत्तानासन का लाभ मिल जाता है। और साथ में आप नावासन तो करिए। सामान्य श्वास, दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, एक साथ दोनों पांव की एड़ियों को लेफ्ट साइड से ले जाते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे। प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई है। बच्चों की हमारी अब तो 1.5-2 महीने हो गए क्लास चल रही है, उसका लिंक भी आपके साथ शेयर किया जा रहा है। अब एक महिलाओं की क्लास चल रही है शाम को 4:30 पे, उसका भी लिंक आपको दिया जा रहा है। जो लिंक आपको YouTube का भेजा जा रहा है उसी के साथ में 3 क्लासेज के और भी लिंक दिए जा रहे हैं। तो अपनी रुचि के अनुसार आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। वो जूम के लिंक हैं। शाम की जो महिलाओं का लिंक है वो गूगल मीट का लिंक है। सब ऑनलाइन क्लासेज है। आप घरों से बैठ करके विशेषकर महिलाओं की क्लास में जरूर जुड़िए। महिलाएं, माताएं, बहनें जुड़ें। और बच्चों की क्लास में जो 6:30 से 7:30 है, बहुत ही बढ़िया बच्चे कर रहे हैं। उसमें प्रज्ञा है, प्रियल है, सिमरन है, इनका विशेष योगदान। सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। वज्रासन में ज़्यादा से ज़्यादा बैठने की कोशिश करिए। भोजन के उपरांत अवश्य बैठिए। घर में कोई मेहमान आता है, बातचीत करते हैं, अगर संभव हो सके तो आराम से नीचे आसन बिछाकर वज्रासन में बैठिए, फिर बातचीत कीजिए। अगर आप उनको ऐसे बोलेंगे कि डॉक्टर ने बोला हुआ है कि वज्रासन में बैठने के लिए,
तो आप सोफे पर बैठिए, मैं वज्रासन में बैठता हूँ या बैठती हूँ, फिर उनको लाभ बताइए और उनसे पूछिए कि अगर वो भी बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। तो ऐसे आप अनायास ही अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को योग से जोड़ देंगे। बातचीत आपको सोफे पे बैठ के करनी है, चेयर पे बैठ के करनी है, वही काम आपका योग से जुड़कर हो जाएगा। ट्राई अवश्य करें एक बार। उष्ट आसन के लिए घुटनों पर खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे से रीढ़ को पकड़ें, चारों उंगलियां बाहर की ओर, अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकना प्रारंभ करें, गर्दन भी अधिकाधिक पीछे लेकर जाएं। लगातार हिप्स को सामने की ओर तान के रखने की कोशिश करें, खींच के सामने की ओर धक्का देने की कोशिश करें। कमर पूरी तरह बैंड होने पर हथेलियों से एड़ियों को अथवा तलवों को स्पर्श करें। सजग होकर सुनना, वर्डिंग्स पर ध्यान देना। छूने के लिए बोला जाता है, सहारा लेने के लिए नहीं बोला जाता। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा प्रज्ञा, प्रयास, और ड्रेस भी बहुत ही प्यारी, इतना अच्छा लग रहा है देख करके। बहुत बढ़िया। लगातार कोशिश हो कि मेरे हिप्स का कोई हिस्सा पीछे की ओर ना जाए, लगातार आगे की ओर खींच के रखना है, पीछे चौकोर स्थिति बने। बहुत बढ़िया जी। सामान्य भाव श्वासों में रुकें, सहज भाव से रुकें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से वापस आएं, आराम से वापस आएं। पुनः एक बार वज्रासन में बैठ जाएं और यहीं से आ जाएं शिथिल आसन दाईं ओर, राइट साइड में। जैसा कि मैंने बताया, बच्चों की क्लास में विशेष योगदान चल रहा है प्रज्ञा का, तो आज भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रज्ञा को मिली हुई है। तो प्रज्ञा के फादर आगे का योगाभ्यास में हमारा साथ देंगे और प्रज्ञा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हम प्रज्ञा को बच्चों की क्लास में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया चलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शिथिल आसन दाईं ओर, चलिए जी सलभ आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों थैलियां जंघाओं के नीचे, ठुड्डी आसन पर, पंजे लेटे हुए, श्वास भरते हुए दोनों पांव ऊपर उठा दें, ठुड्डी अपनी जगह से मत हिलने दें, पंजे को ताने दूर से दूर। बहुत बढ़िया। प्रयास महत्वपूर्ण है। करिए करिए करिए, रुकिए। कमर के लिए, पाँव के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत बढ़िया स्थिति। किसी भी स्थिति में कम से कम 45 से 60 सेकंड ना रुकें तो कैसे आपको फ़ायदा मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम से वापस आएं। शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड में।
एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। श्वास को बिल्कुल सामान्य होने दें। मरकट आसन, दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें। एड़ी पंजे मिलाएं, क्षमता के हिसाब से करेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। श्वास भरते हुए राइट पांव को धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। पंजे को ताने, दूसरे पंजे को भी नीचे वाले को ताने, घुटने को दबाएं नीचे वाले के पांव के। हाथ के अंगूठे उंगली चेक कीजिए। और अब बड़े से बड़ा एक सर्कल जीरो बनाने का प्रयास करें। गति धीमी, जिनकी गति ज़्यादा हो 2 बार सर्कल बनाएं क्लॉकवाइज। एड़ी को जमीन के निकट से गुजारें, लेकिन जमीन को ना छुएं। जो गति ज़्यादा हो 2 सर्कल करेंगे, अन्यथा 1 सर्कल करेंगे। जब पूरे हो जाएं तो एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगातार भुजाएं खिंची हुई। बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी, बहुत ही अच्छा प्रयास है। इतना ही देखिए, बिना घुटना मोड़े इसको करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ईजी है। जब आपके सर्कल पूरे हो जाएं, पाँव को रोकेंगे 90 डिग्री पर। हल्का श्वास लेकर रुकें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। एड़ी रखने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, खुद को भी नहीं आनी चाहिए। यहीं पर हल्का विश्राम, रिलैक्स। हाथ ढीले, कंधे ढीले। पुनः एक बार मन बनाएंगे। चेहरे पर सिकन नहीं जी, लगातार मुस्कान। मौसम बहुत बढ़िया है अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए। पंजे ताने, बाईं टांग तानते हुए धीरे धीरे आकाश की ओर खींचिए। एक बार 2 सर्कल क्लॉकवाइज, 2 एंटी क्लॉकवाइज। जिनकी गति कम रख सकते हो वो केवल 1-1 सर्कल करें, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर। जिनको कहीं पर भी घबराहट लगे, मुश्किल लगे, कोई दूसरा आसन कर लें। मोटापा पता ही नहीं चलेगा, कम में से गायब हो गया। और नरेंद्र जी तो हमारे बहुत ही पक्के साधक हैं। 10 से 12 किलो वजन कम कर चुके हैं, और इस सर्दी में इन्होंने 5 किलो वजन और कम करने का पूरी तरह संकल्प लिया हुआ है। करेंगे जी, करेंगे। जब आवृत्ति पूरी हो जाए, पाँव को 90 डिग्री पर रोकेंगे और तानते हुए धीरे धीरे पाँव को वापस लेकर आएंगे। आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से। पटकने की आवाज़ नहीं आएगी जी, बिल्कुल भी। रिलैक्स, सामान्य श्वास, रिलैक्स। आज की अंतिम क्रिया करने जा रहे हैं। इसी मरकट आसन की अगली स्थिति, पुनः क्षमता का ध्यान रखना है। कल हमारी विशेष कक्षा होगी प्राणायाम ध्यान स्पेशल। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, भुजाओं को खींचें। दोनों पांव एक साथ धीरे धीरे ऊपर उठाएं, पंजे को तानकर। और बड़े से बड़ा एक सर्कल क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। गति ज़्यादा है तो 2-2 सर्कल। आज का आखिरी आसन है जी, बहुत बढ़िया कर सकते हैं आप। आपके अंदर बहुत क्षमताएं हैं। ईश्वर का साथ। सबसे मुश्किल काम जो आपने करना था वो कर दिया। वो होता है सुबह उठना।
नींद को छोड़कर क्लास से जुड़ना। अब जो भी काम आप कर रहे हैं उससे कम मुश्किल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है जी। करिए करिए करिए। जैसे ही आवृत्ति आपकी पूर्ण हो, पाँव को 90 डिग्री पर रोकेंगे, श्वास भरेंगे, पंजों को तानेंगे और धीरे धीरे फिर उसके बाद आराम आराम से अपनी क्षमता के हिसाब से वापस लेकर आएंगे। एड़ी रखने की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हाथों को आगे ले लें, सब आसन, रिलैक्स। प्रतिदिन आसन बदल बदल के करवाए जाते हैं, इसलिए कभी भी छुट्टी ना करें। हर एक आसन का आनंद लें। प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। पूरा दिन इतने फ़ोन हम करते हैं, प्रतिदिन कम से कम एक रिश्तेदार को, एक मित्र को, अपने कलीग को, व्यावसायिक फ्रेंड्स को फ़ोन ज़रूर कीजिए, जिसमें केवल और केवल योग की चर्चा हो। किसी भी तरह से उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। इसी सुंदर संकल्प के साथ एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। मस्ती भरी हंसी श्रीमान नरेंद्र जी के साथ। आँख खोलकर कमर गर्दन सीधी करके पद्मासन में बैठ करके हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाएं। मस्ती भरी हंसी। आज की अंतिम आवृत्ति। शांत, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। अब जो साधक पद्मासन लगा पाएं अवश्य लगाएं, लगाना चाहिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। कुछ पल श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें, अपने आप को बिल्कुल सामान्य कर लें। जैसा कि प्रतिदिन हम करवा रहे हैं, अब मौसम अनुकूल होता जा रहा है भस्त्रिका प्राणायाम के लिए, तो आइए पुनः एक बार भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आज केवल चौथा चरण करेंगे। अंतिम चरण जो इसका है, चौथा चरण, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी है। भरने में भी शक्ति लगाएंगे, छोड़ने में भी शक्ति। दोनों नासिकाओं से भरेंगे, दोनों से ही छोड़ेंगे। थोड़ी सी आवृत्तियों को ज़्यादा करेंगे, 40 से 50 आवृत्तियाँ करेंगे और मूल बंद लगाकर करेंगे। चेहरे पर बिल्कुल सिकन नहीं आए, इसीलिए मैं आपको कई बार कहता हूँ कि अपनी वीडियो बनवाएं अपने बच्चों से। हस्बैंड वाइफ दोनों जुड़े हुए हैं, तो कभी वाइफ ने बना दी, कभी हस्बैंड ने बनाई, तो उससे आपको पता लगेगा कि कहीं चेहरे पर तनाव तो नहीं आ रहा है। तनाव आए तो शक्ति कम लगाएं। मूल बंद लगाकर करनी है क्रिया। प्रारंभ करें। करते जाएं जी।
अधिकाधिक श्वास भर लें, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, मूलबंध पुनः लगा हुआ, रुकें क्षमता अनुसार आंतरिक कुंभक में। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे और फिर बाह्य कुंभक में भी रुकेंगे। पुनः मूल बंद, जो तीनों बंद लगा सके तीनों बंद लगाएं। अंत में सामान्य श्वास, कोई तनाव नहीं, सहज भाव से बैठकर शरीर में आए हुए विशेष परिवर्तन को महसूस करें। गर्दन सीधी, कमर सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता, रोम रोम प्रफुल्लित, आनंदित। बार बार अपने भाग्य को सराहिए, बार बार गुरुजनों की वंदना कीजिए। कपाल भाती प्राणायाम, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी है, छोड़ने में शक्ति लगेगी, भरने में कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। प्रारंभ करेंगे। पहले श्वास को बाहर निकालें, आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास भरें, मूल बंद लगाकर शक्ति लगाकर श्वास फेंकें, नेचुरल रूप से भरने दें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें, करते जाएं जी। दो आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर रखना है ताकि श्वास स्वतः ही भरे, ताकि फिर हम जब शक्ति लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा श्वास बाहर जाए। केवल और केवल पेट की हलचल हो, बाकी पूरा शरीर स्थिर रहे। जो पद्मासन लगाकर कर पाते हैं उनका शरीर स्वतः ही स्थिर हो जाता है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। हल्का सा कुछ साधकों ने कमर को झुका दिया, कमर को सीधा कीजिए जी प्रयास पूर्वक।
करते जाएं, करते जाएं। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालेंगे। बाह्य कुंभक में रुकें क्षमता के हिसाब से, और तत्पश्चात आंतरिक कुंभक में भी रुकें क्षमता के हिसाब से। मूल बंद लगाकर ही रखें। आवृत्ति पूरी हुई। सामान्य श्वास। महसूस करें प्रभाव को। आइए अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। आज का अंतिम प्राणायाम रहेगा। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। पुनः रीढ़ गर्दन सीधी है। अनामिका को हटाकर लेफ्ट साइड से श्वास लीजिए। अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को बाहर कीजिए। फिर राइट से लीजिए, लेफ्ट से कीजिए। 3 मिनट इसका अभ्यास रहेगा। अपनी व्यक्तिगत साधना में 5 से 10 मिनट इसका प्रतिदिन अभ्यास करें। श्वासों का अनुपात बराबर रखिए। लगातार मुस्कुराते रहिए, लगातार प्रसन्नचित रहिए। हमारी बच्चों की क्लास भी चल रही है 6:30 से 7:30। हमारी महिलाओं की क्लास चल रही है 4:30 से 5:30 शाम को। उसकी आपको रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो उसी वक्त आप कर सकते हैं। और ये जो हमारी क्लास चल रही है, ये YouTube पर पुरानी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। हमारा विशेष चैनल एक बना दिया गया है, चैम्प योगा। उसको भी सब्सक्राइब करें। पुरानी सारी वीडियोज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। और अभी जो ये चैनल जिस पे आप आ रही है, चैम्प एक्सल लाइव, यहाँ से आपको होती है। इसके भी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। महिलाओं की क्लास का लिंक भी अब भेजा जा रहा है आपको। जो कल मैंने लिंक भेजा था उसमें सभी क्लासेज का लिंक भी दिया गया है। फिर भी किसी को लिंक ना मिला हो, मेरे को मैसेज कर सकते हैं। क्लास के उपरांत आपको भेज दिया जाएगा। करते जाइए अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। कोई शक्ति का उपयोग नहीं। श्वास की आवाज़ खुद को भी नहीं आए। हर श्वास में महसूस करें ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ। टू 207th क्लास हमारी आप सबके सहयोग से
बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। प्रारंभ भी हमने किया था बाईं ओर से, खत्म भी करेंगे श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से। हाथ ज्ञान मुद्रा में, सुंदर अनुभूति। मुस्कुराते रहें, बार बार ईश्वर का धन्यवाद करते रहें, बार बार यही प्रार्थना, हे प्रभु प्रतिदिन क्लास से जोड़ के रखिए, पूरे परिवार को जोड़ के रखिए, जीवन पर्यंत जोड़ के रखिए। आज से नवरात्रे प्रारंभ हो गए हैं। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपको पूरी तरह स्वस्थ रखे, पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे, एक योगिक जीवन, सादगी भरा जीवन, गृहस्थ जीवन आप जिएं, ऐसी आप सब के लिए हम कामना करते हैं। आइए, ध्यान दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा में। गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। आज नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, तो सभी मिलकर पूरे श्रद्धा भाव से गायत्री मंत्र, जो विशेष मंत्र है, महामंत्र है, जिसकी चैंटिंग करने से शरीर में विशेष परिवर्तन होते हैं, असाध्य रोग हमारे ठीक हो जाते हैं। एक बार विश्वास करके देखिए, लगातार इसका अभ्यास करके देखिए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जब आप इसकी चैंटिंग करते हैं तो शरीर के अंदर विशेष अनुभूतियाँ प्रारंभ होने लगती हैं। पूरे भाव से करेंगे, आवाज़ से आवाज़ मिलाकर करेंगे, परिवार के साथ करेंगे। भरें श्वास, कम से कम 11 बार तो अवश्य करेंगे जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवस्सवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांत शांत भाव से बैठ मंत्र से आए हुए सुंदर प्रभाव के साथ जुड़े। पूरा शरीर हमारा प्रफुल्लित है, आनंदित है। विशेष ऊर्जा, विशेष शक्ति को बहते हुए महसूस करें। नवरात्रों में अगर संभव हो तो कुछ समय साधना के लिए निकालें, ध्यान में बैठें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, रामायण का, गीता जी का पाठ करें। कुछ विशेष करें, अलग हटकर करें, 9 दिन तक लगातार करें। बड़ा आपको अच्छा लगेगा। बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी आपके अंदर। पूरे परिवार पर उसका प्रभाव पड़ेगा। बस ईश्वर से ही की प्रार्थना, प्रभु हमेशा जोड़कर रखिए। अपने गृहस्थ जीवन को पूरी तरह निभाते हुए हम कुछ समाज के लिए कर पाएँ, कुछ प्रकृति के लिए कर पाएँ। ऐसी आप हमें सामर्थ्य दीजिए, ऐसी आप सद्बुद्धि दीजिए। हो जाएं कुछ पल के लिए प्रभु के चरणों में, माँ की याद में। समय हो गया है। आइए आज की साधना को विश्राम दें। एक गहरा लंबा श्वास लीजिए ओम ध्वनि के लिए। अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैर्गं शांति
शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ पल इसी दिव्य अवस्था में खोए रहे। जो लोग ज़्यादा देर बैठ सकें, आज से नवरात्रि भी प्रारंभ हुए हैं, कुछ दीजिए अपने अगला विशेष समय 15 मिनट आधा घंटा प्रभु के ध्यान में। बाकी साधक दोनों हाथों का आपस में घर्षण कीजिए, विशेष ऊर्जा उत्पन्न कीजिए और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए आँखों को सहलाते हुए धीरे से नेत्रों को खोलें। पुनः एक बार ईश्वर का धन्यवाद। आप सबको नवरात्रि की विशेष शुभकामनाएं। कल हमारी विशेष क्लास होगी, रविवार का दिन है। श्रीमान नरेंद्र जी को, पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार जुड़ा रहे, जीवन पर्यंत जुड़ा रहे। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा। कोई भी आपका सुझाव हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। क्या आपको एक्सपीरियंस हो रहे हैं, क्या फ़ायदे हो रहे हैं, कितने दिनों से आप जुड़े हुए हैं, क्या आपके अंदर परिवर्तन नज़र आ रहे हैं, ताकि दूसरे लोग उसको पढ़ें। कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको। वीडियो ख़त्म होने के बाद दोपहर में लिखिए, अभी लिखिए। चैट बॉक्स में अभी जो लिखते हैं वो कोई नहीं पढ़ता, बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखेंगे वो हमेशा पढ़ा जाता है। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद। सभी अधिकारियों का, श्रीमान सैनी जी हमारे जिला प्रधान का, सभी क्षेत्रीय मंत्रियों का विशेष, क्षेत्रीय प्रधानों का विशेष धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।